हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। स्टूडेंट, प्रीवियस सेशन में आप लोगों ने समझ लिया कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, इसको किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन रिलेटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट स्टार्ट। स्टूडेंट, मैंने एक ऐसा क्वेश्चन फ्रेम किया है कि जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के जितने भी आइटम है वो सारे इसी सिंगल क्वेश्चन में मिल जाएंगे, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं। तो नाउ स्टूडेंट, अब क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देयर आर टू पार्टनर ए एंड बी, और ए और बी प्रॉफिट और लॉस किस रेशियो में शेयर कर रहे हैं? 3:2 में। और उनका कैपिटल 1 अप्रैल 2020 को गिवन है। ए का कैपिटल कितना है? 5 लाख एंड बी का कैपिटल कितना है? 3 लाख। ओके, और पार्टनरशिप डीड में कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। और जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 10% पर एनम है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना है? 6%। और ड्राइंग अमाउंट गिवन है, ए की 60,000 और बी की कितनी ड्राइंग अमाउंट है? 40,000। सैलरी अलाउड टू ए ₹5,000 पर मंथ। प्रीवियस सेशन में मैंने बताया था कि वर्किंग नोट में कि सैलरी के 4 केसेस होते हैं, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअल सैलरी। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे ए को जो सैलरी अलाउ की जा रही है वो कितना है? 5,000 पर मंथ। तो मंथली सैलरी को एनुअल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, and the B is allowed to a commission of 2% on sales। कल मैंने बताया था कि जब भी पार्टनर को कोई भी कमीशन अलाउड किया जाता है तो वो या तो नेट प्रॉफिट पे होगा या तो फिर सेल्स पे होता है। अगर सेल्स पे कमीशन है तो वो सेल्स अमाउंट क्वेश्चन में गिवन होगा, और यहाँ पे सेल्स अमाउंट कितना गिवन है? 30 लाख। ओके, एंड देन आफ्टर 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी कैप्ट इन अ रिजर्व। अब यहाँ पे एक न्यू वर्ड आ गया, डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट क्या है? डिविजिबल प्रॉफिट मींस कि क्रेडिट साइड का टोटल आपने किया और डेबिट साइड का टोटल किया, फिर दोनों का जो डिफरेंस आएगा मींस कि नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ऐड करने के बाद जो डेबिट साइड के आइटम है लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, उसको माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है वो क्या कहलाता है? डिविजिबल प्रॉफिट। तो यहां पे हमें रिजर्व क्रिएट करना है कितना? 10% डिविजिबल प्रॉफिट का। और जो प्रॉफिट है फर्म की 31 मार्च 2021 को वो गिवन है कितनी? 2,97,000 एंड प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो नाउ स्टूडेंट, अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। और मैंने कल प्रीवियस सेशन में बताया था कि जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे आपको वर्किंग नोट प्रिपेयर करना होगा। वर्किंग नोट मींस कि जो आप यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में जो भी आइटम रिकॉर्ड करते हैं उसका कैलकुलेशन शो करना, वही क्या कहलाता है? वर्किंग नोट। ओके, तो जब भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आइटम रिकॉर्ड करिए वो क्या होता है? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, जो भी क्वेश्चन में गिवन हो। तो हमारे इस क्वेश्चन में तो नेट प्रॉफिट गिवन है, और कितना नेट प्रॉफिट गिवन है? 2,97,000। तो फर्स्टली इन अ क्रेडिट साइड राइट डाउन द बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहां पे ब्रैकेट में मेंशन कर दीजिए नेट प्रॉफिट। ओके, एंड द नेट प्रॉफिट अमाउंट इज 2,97,000। ओके, देन सेकेंड आइटम हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है कि नहीं। हाँ, क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है 6% और पार्टनर्स की ड्राइंग अमाउंट भी गिवन है। तो यहां पे फिर हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड देयर आर टू पार्टनर्स ए एंड बी। ओके, अब यहां पे वर्किंग नोट में हमें कैलकुलेशन करना होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। तो यहां पे फर्स्ट नंबर डालेंगे और क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए एंड बी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं? प्रीवियस सेशन में मैंने बताया था। यहां पे ड्राइंग अमाउंट, तो ए का ड्राइंग अमाउंट कितना है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 60,000। बी का कितना है? 40,000। देन आफ्टर रेट ऑफ इंटरेस्ट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है क्वेश्चन में? 6%, मीन 6/100
और यहां पे आप क्वेश्चन में चेक करेंगे कि डेट और ड्यूरेशन ऑफ ड्राइंग इज गिवन और नॉट। तो क्वेश्चन में ना तो डेट ड्राइंग की गिवन है और ना ही ड्यूरेशन, दोनों को गिवन नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट एवरेज पीरियड कितना यूज करेंगे हम, 6/12। ओके, सॉल्व करेंगे तो ए का ड्राइंग आएगा हमारा 1800 और बी का आएगा 1200। फिर इस अमाउंट को हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में मेंशन कर देंगे। ए के सामने कितना लिखेंगे 1800 और बी में 1200। दोनों का सम आउटर कॉलम में जाएगा हमारा, कितना हो गया 3000। ओके, फिर नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट डेबिट साइड में जिस आइटम से स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट आइटम होता है वो होता है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहां पे टू पार्टनर्स है, ए एंड बी मेंशन कर देंगे। और फिर नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा वो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करना वर्किंग नोट में। तो यहां पे हम क्या मेंशन करेंगे, नंबर सेकेंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दिस इज द नंबर सेकेंड, ए एंड बी। ओके, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैपिटल अमाउंट, ए का कैपिटल अमाउंट कितना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 5 लाख, बी का कितना है 3 लाख। ओके, एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन 10%। ओके, अब यहां पे हम क्वेश्चन में चेक करेंगे कि टाइम फैक्टर हमें यूज करना है कि नहीं। टाइम फैक्टर मींस कि एडिशनल कैपिटल और विड्रॉ ऑफ कैपिटल गिवन है कि नहीं क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में कोई भी एडिशनल कैपिटल और कोई भी विड्रॉ ऑफ कैपिटल गिवन नहीं है, तो सिंपल नॉर्मल मेथड से हम फाइंड करेंगे और ये हमारा कितना आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का 50,000, बी का 30,000। अब इस अमाउंट को हम क्या करेंगे, यहां पे पुट कर देंगे डेबिट साइड में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ए के सामने कितना दिखाएंगे 50,000 एंड बी के सामने कितना 30,000। फिर दोनों को ऐड करके आउटर कॉलम में दिखाएंगे 80,000। ओके, फिर नेक्स्ट हम आगे आते हैं। नेक्स्ट जो है वो सैलरी अलाउड हो रही है ए को 5,000 पर मंथ। तो यहां पे सैलरी नेक्स्ट हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर ए सैलरी, ए की सैलरी कितनी है 5,000 पर मंथ है। और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो भी हम रिकॉर्ड करते हैं वो एनुअल बेसिस पे करते हैं। तो यहाँ पे एनुअल सैलरी फाइंड आउट करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारी सैलरी कितनी हो गई है कि 60,000। तो ये 60,000 यहाँ पे मेंशन करेंगे, लिखेंगे टू एज सैलरी रुपीज 60,000। ओके, देन आफ्टर नेक्स्ट जो हमारा है बी इज टू बी अलाउड अ कमीशन ऑन 2% ऑन सेल्स। तो नेक्स्ट जो हमारा कैलकुलेशन होगा वो क्या होगा, बी इज कमीशन एंड दिस वन इज अ फोर्थ। बी का कमीशन कितना है 2% ऑन सेल्स विच मीन्स 2/100 और सेल्स अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है 30 लाख। तो ये कितना आ जाएगा 60,000। इस अमाउंट को हम यहाँ पे ट्रांसफर कर लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, लिखेंगे क्या टू बीज कमीशन अमाउंट 60,000। ओके, अब यहाँ पे हमारे सारे आइटम हमने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया एक्सेप्ट द रिजर्व। बिकॉज रिजर्व के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, रिजर्व के बारे में हमें यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन है कि जो डिविजिबल प्रॉफिट होगा उसका 10% हमें रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो नेक्स्ट हमारा कैलकुलेशन क्या होगा, फाइंड आउट द डिविजिबल प्रॉफिट या फाइंड आउट द रिजर्व। रिजर्व अमाउंट। ओके, तो यहां पे हम कैसे निकालेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट के लिए मैंने क्या बताया था कि नेट प्रॉफिट जो क्वेश्चन में गिवन है उसमें क्या ऐड करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। फिर देन आफ्टर माइनस क्या क्या होगा, जो डेबिट साइड में सारे आइटम है। फर्स्ट वन इज द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 80,000, देन आफ्टर सैलरी 60,000, देन आफ्टर कमीशन 60,000। ओके, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 3 लाख एंड 3 लाख में से 2 लाख गया तो कितना बचा
1 लाख। तो दिस 1 लाख इज अ डिविजिबल प्रॉफिट, ओके। एंड जो रिजर्व क्रिएट करना है वो क्या है, 10% डिविजिबल प्रॉफिट का। तो 1 लाख का 10% कितना होगा, 10,000, विच मीन्स रिजर्व हमें कितना क्रिएट करना है, 10,000। तो यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे टू रिजर्व, और अमाउंट कितना है हमारा, 10,000। अब यहां पे हमारा सारा ट्रांजेक्शन हमने यहां पे रिकॉर्ड कर दिया। फिर जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो फाइंड आउट करना कि पार्टनर्स के एक्सपेंसेस को पेड करने के बाद हमें प्रॉफिट बच रहा है, तो प्रॉफिट क्या होगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो विच साइड टोटल इज ग्रेटर, यहां पे चेक कर लेते हैं कौन किस साइड का टोटल ग्रेटर है। क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा दिख रहा है यहां पे 3 लाख, और इस टोटल को हम दोनों साइड में रिकॉर्ड कर देंगे, डेबिट एंड क्रेडिट, ओके। अब यहां पे देखते हैं कि डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है, डेबिट साइड का टोटल हमारा 2,10,000। तो 3 लाख में से 2,10,000 माइनस कर देंगे तो बचा कितना, 90,000। ये 90,000 फिर अगेन ये डिविजिबल प्रॉफिट है, ये क्या होगा, पार्टनर्स में डिवाइड होगा अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ए और बी का, ए और की बी का है क्या, 3:2, विच मीन्स 3/5 ए का हो गया और 2/5 किसका हो गया, बी का हो गया। तो इसे फाइंड करेंगे और यहां पे क्या मेंशन करेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट ए एंड बी, ओके। 90,000 को 3:2 में डिवाइड करेंगे तो ए का आएगा हमारा 54,000 और बी का कितना आएगा 36,000, और इसको आउटर कॉलम में हम रिकॉर्ड कर देंगे 90,000। तो नाउ स्टूडेंट, ऑन दिस वे you solve a practical question related to the profit and loss appropriation account. Now student, that's all for today. आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों ने सीख लिया कि कैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन रिलेटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट सेशन में मैं डिस्कस करूंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तब तक के लिए बाय बाय।